समाज माने गणो ही सुहावे। ओ संसारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओम का उत्तम ओम संत राजे। ओम का उत्तम ओम संत राजे। वेद से उतर शंकर शीश निभाए। वेद से उतर शंकर शीश निभाए। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ हंसारो समाज माने गणो ही सुहावे। दिन गणे दिन भाग जाने संत आवे। दिन गणे दिन भाग जाने हंस आवे। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ हंसारो समाज माने गणो ही सुहावे। फिर बातें को शेष पूरी सांझ को बैकुंठा। फिर बातें को शेष पूरी सांझ को बैकुंठा। मध्याह्न सनकादिक मृदु मंडल आवे। मध्याह्न सनकादिक मृदु मंडल आवे। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ संसारो समाज माने गणो ही। दिन गणे दिन भाग जाने संत आवे। दिन गणे दिन भाग जाने संत आवे। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ संसारो समाज माने गणो ही सुहावे। नारद पूछे प्रभु कहाँ थे बसो। नारद पूछे प्रभु कहाँ थे बसो। वीणा बजाऊं प्रभु जी कहाँ से आओ। वीणा बजाऊं प्रभु जी कहाँ से आओ। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ हंसारो समाज माने गणो। दिन गणे दिन भाग जाने संत आवे। दिन गणे दिन भाग जाने हंस आवे। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ हंसारो समाज माने गणो ही सुहावे। जहाँ मेरा नाम नारद तहाँ मैं बसूं। जहाँ मेरा नाम नारद तहाँ मैं बसूं। वीणा बजाऊं प्रभु जी कहाँ से आओ। वीणा बजाऊं प्रभु जी कहाँ से आओ। ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे। ओ हंसारो समाज माने गणो ही सुहावे। दिन गणे दिन भाग जाने संत आवे। दिन गणे दिन भाग जाने हंस आवे।
समाज माने गणो ही और सारा लोक नारद बदे जमतन और सारा लोक नारद बदे जमे संत जनारे सेवा जमतावे संत जनारी सेवा जमतावे ओ संतारो समा माने गणो ही सुहावे ओ हंसारो मान माने गणो ही दिन गड़े दिन भाग जारे आवे दिन गड़े दिन भाग जारे हंस आवे ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे ओ हंसारो समाज माने और तीर्था में जावे दुनिया करने कल्याण तीर्था में जावे दुनिया करने कल्याण तीर्था सोनात जामे संत नावे तीर्था सोनात जामे संत नावे ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे ओ हंसारो समाज माने गणो ही सुहावे दिन गड़े दिन बाद जाने संत आवे दिन गड़े दिन बाद जाने हंस सुहावे ओ हंसारो समाज माने गणो द्वारका में जाता खोजी छापा उघड़ी द्वारका में जाता खोजी छापा उघड़ी गंगा दर्शन जाता गंगा स्वामी आवे गंगा दर्शन जाता गंगा स्वामी आवे ओ संतारो समाज माने गणो ही सुहावे ओ हंसारो समाज माने गणो दिन गड़े दिन भाग जाने संत आवे दिन गड़े दिन भाग जाने हंस आवे ओ संतारो समाज माने गणो सुहावे ओ हंसारो समाज माने गणो जन्म सफल बोल दिया द्वारका में जाता कोई छापा हुआ गंगा दर्शन जाता जन्म सफल संगत सादरी भाव जन्म सफल संगत सादरी भाव संतारो बता बुआई राना सुहावे ओ हंसारो समाज माने गणो ही सुहावे दिन बोलो श्री रामाबाई जी महाराज के दिन श्री रामाबाई जी महाराज के दिन
रानाबाई जी महाराज राम जी का अनन्य भगत थे। रानाबाई जी महाराज का जीवन परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन थोड़े शब्दों में, कम समय में थोड़े शब्दों में रानाबाई जी महाराज के जीवन का जीवन परिचय इस पे कहा डालेंगे। रानाबाई जी महाराज का जन्म आज से लगभग 550 साल पहले 15 विक्रम संवत 1561 को हरनामा में। तो ये हरनामा नाम क्यों पड़ा? रानाबाई जी महाराज के परदादा थे हरजी, हरजी नाम था, उन हरजी के नाम से हरनामा पड़ा। तो रानाबाई जी महाराज के पिता का नाम था राम गोपाल जी, इनके दादाजी का नाम था जालम जाट जी और परदादा का नाम था हरजी। तो रानाबाई जी महाराज के जो परदादा थे ये जैसलमेर के रहने वाले थे। तो जिस गांव में रहते थे वहां का जो गांव का ठाकुर था वो उठ गया, नाराज हो गया, इनको परेशान करने लगा, दुखी करने लगा। तो हरजी जैसलमेर को छोड़ करके नागौर में पधारे, नागौर में पधारे। उनके साथ में पूरा समाज के लोग थे, कई जातियों के लोग थे। उन सबको लेकर के नागौर में पधारे। नागौर में एक वीरान बस्ती देख करके उन्होंने डेरा डाल दिया, रहने लगे धीरे धीरे। तो हरजी तो धाम पर आ गए, उस बस्ती का नाम हरनामा रख दिया जालम जाट जी। तो जालम जाट जी वहाँ रहने लगे। एक क्या हुआ, वहाँ पर जब वहाँ से गुजरे, वहाँ उनको बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगने पर परमात्मा ने एक महात्मा का रूप बना करके उनको एक बहुत सुंदर वहाँ डेरा बताया कि यहाँ पर इसको घास दबा हुआ था, धूल मिट्टी से घास उससे दबा हुआ था। पहले तो महात्मा को देख करके जालम जी ने उनके सपूरे परमात्मा को प्रणाम नमस्कार किया कि बाबू जी यहाँ कोई पानी हो तो बताओ, हमको बहुत तेज प्यास लगी है, पानी आ गया। ऊपर तो खाली भरना है, तो वही परिचय का आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन आज आखा तीज है, रानाबाई जी हमारा जन्मदिन है, इसलिए चिंतन करना ठीक है तो फिर कर लेते। तो हरजी को, जालम जाट जी को परमात्मा ने गैरव दर्शन दिए, महात्मा का संत का वेश बना करके उनको वहाँ पानी बताया कि यहाँ पर डेरा है, यहाँ धूल मिट्टी को हटाओ, घास को हटाओ। तो देखें उसको एक शिला से ढका हुआ था, जैसे शिला हटाई एकदम बूंदी की तरह निर्मल पानी इसमें, उस पानी को पी करके प्यास बुझाई। तो वहीं वीरान जगह देख करके वहीं डेरा डाल दिया, ये अपने खेती बाड़ी करने लगे। एक बार जालम जाट जी कहीं लगाम देने के लिए गए थे राजा को, वहाँ पे नगरी का राजा था, कर देने के लिए। तो रास्ते में वापस आते समय एक रास्ते में कैचुलाब तालाब था, वहाँ एक बहुत भारी प्रेत दैत्य रहता था। और वो दैत्य जालम जी को देख करके मेरे से कुश्ती करो, कुश्ती करने लगे। कुश्ती में उसको हरा दिया। अब वो बोला कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम अपनी
बेटी तुम्हारी होती है, उसकी शादी अगर मेरे साथ करोगे तो मैं छोड़ूंगा, अन्यथा मैं आज ठिकाने लगा दूंगा। तो मरका क्या नहीं करता, उसमें जालिम जी ने हाँ कर दी, ठीक है। और वहां से अपने प्राण छुटा करके अपने घर पर आ गए। थोड़े दिन में ही वो दैत्य, वो प्रेत, वो दैत्य था, दैत्य 500 प्रेतों को लेकर के रानाबाई जी की शादी करने के लिए बरात लेकर के गया। तो कोई प्रेत तो अग्नि जलावे, कोई भगुला उड़ावे, कोई दूर उड़ावे, ऐसी 500 प्रेतों को लेकर के हवा, तेज हवा चलती हुई, कहीं अग्नि जले, कहीं भगुला उड़े, तूफान की तरह। उधर घर परिवार पूरा परेशान, ऐसे हमारे नक्कर में जब भी वो क्या करें क्या नहीं करें। उधर रानाबाई जी की जो भौजाइयां थी उनको तरह तरह से अपशब्द बोले, गालियां देते। तो रानाबाई में सूरवीर थी, जैसे वो प्रेत आया रानाबाई के पास, तो रानाबाई ने उसकी छोटी पकड़ उठा के पटका, पटकते जितने भी भूत प्रेत थे वो सब वहां से भाग गए। और रानाबाई ने भूत को, प्रेत को, दैत्य को पटक करके मोटी सी सिलाड़ी रख दी, सिलाड़ी रख दी। वो सिलाड़ी आज भी नामा में है। वहाँ बताते हैं कि पहले तो उसको हाथ लगा देता तो बुखार चढ़ जाता। ऐसे सूरवीर रानाबाई जी वाला नाम ले वाले संत थे। और रानाबाई जी गुरु के प्रति बड़ा अनन्य प्रेम था, खूब सत्संग करना, खूब भजन करना। और भजन करते करते जीवित अवस्था में समाधि ले ली, विक्रम संवत 1627 में। श्री रानाबाई जी महाराज की जय हो। 66 वर्ष की अवस्था में रानाबाई जी महाराज ने ध्यान समाधि लग गई। ध्यान समाधि में ही परमात्मा के लिए, इसको कहते हैं जीवित समाधि। तो रानाबाई जी महाराज की कई हदीसें हैं जो हरे साहब श्रवण किया। संतारो समान माने धनी सहे। रानाबाई जी महाराज कहते हैं कि मेरे को संत अप्रिय लगते हैं, क्यों? परमात्मा से वही प्रेम कर सकता है जिनका गुरुजनों से प्रेम है, संतों से प्रेम है। और वही सच्चा भक्त माना गया है। जो राम सनियों से, गुरुजनों से, संतों से जो प्रेम करे वही अनन्य भक्त माना गया है। तो संतारो समाज माने गणो ही स्वाभे, और दिन गड़े दिन रात जारे संत आए। जब पूजी जी महाराज रानाबाई के घर पधारते थे तो उसके मुख से निकलता था दिन गड़े दिन रात जारे संत आए। वो भाग्यशाली हैं जिनके घर पे गुरुजन पधारे, गुरु महात्मा संत पधारते हैं, वो बड़भागी माने जाते हैं। जिनके घर में संत आवे, जिनके घर पे राम स्वामी आते हैं, सत्संग होती है, वो बड़भागी। संतारो समान माने भोले स्वावे, दिन गड़े दिन रात जा रहे हैं। कि गोम का उत्तम कोमा संत विराजे। देखो रानाबाई जी महाराज अपने हरजस के माध्यम से हमको क्या समझाते हैं। रानाबाई जी महाराज कहते हैं कि भोम का उत्तम, वो भोम का उत्तम संत विराजे, भोम का उत्तम संत विराजे। उदाहरण देकर के समझाते हैं कि शंकर भगवान कहते हैं देवी जहाँ संत महात्मा विराजते हैं, जहाँ सत्संग होती है, जहाँ बैठ करके कोई साधना और भजन करता है, वो जगह पवित्र और पूजनीय हो जाती है। उस जगह को प्रणाम करने से, नमस्कार करने से अधों का नाश हो जाता है और भक्ति उदय हो जाती है। ओम का उत्तम उमा संत विराजे, बैल से उतर शंकर शीश।
जिस जगह सत्संग होती है, हरि चर्चा होती है, भजन होता है, उस जगह को देवी देवता भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओम का उत्तम उमा संत विराजे, बैर से उत्तर शंकर शीश का भी। राणा भाई जी महाराज अगले चरण में हमको क्या समझाते हैं कि प्रभाते को शेषपुरी संध्या मध्याह्न सत्कार्य तुरंत मिलने वाला है। इस जैसा मेरे को रंग लगा भक्ति का, सत्संग का, ऐसा रंग सनकादिक ऋषियों को भी लगा। जब सनकादिक ऋषियों को अब भक्ति का, सत्संग का रंग लगा, तो सुबह देखो तो सत्संग में, शाम को देखो तो सत्संग में, दिन में देखो तो सत्संग में। ये बात अपने वाणी जी महाराज ने लिखी वृत्ति ग्रंथ में। सात संगते इन गुरकी सनकादिक भरियो, वृत्ति ग्रंथ का है, इन गुरकी सनकादिक भरियो साध संगति भावे, सूत कथा सुन जाए बयाना, सांझ वैकुंठा ढावे। इस भक्ति का, गुरकी का, सत्संग का रंग सनकादिक ऋषियों को लगा, तो प्रभाते को शेषपुरी ऐसी सुबह होती तो सनकादिक ऋषि दौड़ते दंड कमंडल लेकर के, जल्दी चलो जल्दी चलो। शेषपुरी पाताल लोक में शेष जी महाराज सत्संग सुनाते, जल्दी चलो समय निकल जाए, सत्संग छूट जाए, दौड़ करके जाते थे। वहां से दौड़ करके आते अपने आश्रम में, भोजन प्रसाद करते, पूजा पाठ ध्यान स्मरण करते। जैसी दोपहर होती तो फिर दौड़ते, जल्दी चलो कि मध्याह्न सरकाते मृत्यु मंडल आवे। दौड़ करके निमिषाण में जाते थे, और निमिषाण सूत जी महाराज का सत्संग सुनाते थे, वहां दौड़ कर जाते, सत्संग सुन करके आते, वापस फिर अपनी कुटिया में। ऐसी शाम होती फिर दौड़ते। सांझ को वैकुंठा सरकारी संध्या होती, ब्रह्म प्रचार, जल्दी चलो वैकुंठ लोक में भगवान कथा सुनाते हैं। ऐसा उनका जीवन था। तो जो परमात्मा के अनन्य भगत होते हैं, उनको असत्संग अति प्रिय लगती है। वो सत्संग मिल जाए तो इतना मन में राजी होते हैं, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए, किसी को बड़ा हुआ धन मिल जाए, कितना मन में राजी होता है। सतगुरु जी के दर्शन जाता, पांव घुंघरा बांधा रे। सतगुरु जी के दर्शन जाता, पांव घुंघरा बांधा रे। दर्शन किया आनंद बहु उपजा, जान द्रव्य मोहिला रे। दर्शन किया आनंद बहु उपजा। जिज्ञासु होते हैं, जब उनको कोई सत्संग मिल जाती है तो मन में बड़ा अपार हर्ष होता है। जैसे दर्शन किया आनंद जान द्रव्य लगा, मानो कोई बड़ा हुआ धन मिल गया। तो राणा भाई जी महाराज समझाते हैं, प्रभाते को शेषपुरी, सांझ को वैकुंठा, मध्याह्न सरकादिक मृत्यु मंडल आवे। राणा भाई जी महाराज कहते हैं, इस भक्ति का रंग नारद जी को लग गया। नारद जी को लग गया। जब नारद जी कीर्तन करते थे तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते थे। नारद पूछे प्रभु कहाँ थे बसो, तो वीणा बजाऊं प्रभु कहाँ से आओ। जब नारद जी महाराज वीणा बजा करके कीर्तन बोलते थे, हरिजस गाते थे, भगवान प्रकट हो जाते, इनको भाव भेर हो जाते, आनंद में भर जाते। और सारा लोक नारद भरे जम दंड, संत जनाए सेवा रम भरे जम जाए। राणा भाई जी हमारा उदाहरण भी समझाते हैं कि विष्णु भगवान कह रहे हैं, नारद जी देखो नारद, जो भक्ति और भजन नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, वो सब जमराज के यहाँ जाते हैं, जमराज की मार खानी पड़ती है। और सारा लोग नारद भरे जब दंड, संत जनाई सेवा राजा जग जावे। जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनकी सेवा को धर्मराज जी भी आकर के करते हैं।
जम माने मर्याद। जो भजन करते हैं, जिनका जीवन भक्ति में है, जिनका जीवन सत्संग में हो गया है, तो उनके पास तो जमराज भी नहीं आता। जब माने मर्याद चार पास ही नहीं आवे, दूरा से डंडो साथ को दर्शन जावे। मूंगा पितर भूत अगर सुख पाया, सुख राम नाम प्रताप जी खुशी दिया। ऐसा ये राम जी का नाम है। पांचवें चरण में रानाबाई जी महाराज क्या समझाते हैं? तीर धाम में जैव दुनिया करण कल्याण। रानाबाई जी महाराज कहते हैं ये दुनिया ये तीर्थों से कल्याण मांगती है। तीर्थों से कल्याण नहीं होता है, तीर्थों से केवल फल मिलता है। कल्याण तो भजन करने से होता है। तीर्थ धाम में जैव दुनिया करण कल्याण, तीर्थ सुनात ज्ञान संतनावे। असली स्नान क्या है? संत स्नान। संत का स्नान क्या है? भजन करना। संत स्नान नाम से निर्मल। संत स्नान नाम से निर्मल। संत का स्नान है कि ध्यान करना, भजन करना, ये असली स्नान है। बाहर से स्नान करना तो तन की शुद्धि होती है और भजन करने से मन की शुद्धि होती है। जिनका मन निर्मल हो जाता है, वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वही परमात्मा दर्शन देते हैं। जिनका मन निर्मल हो गया है, हृदय पवित्र हो गया है, वही परमात्मा दर्शन देते हैं। तीर्थ धाम में जैव दुनिया करण कल्याण, तीर्थ का सुना धर्म संतन भावे। द्वारका में जाता खोजी छापा उड़ी, गंगा दर्शन जाता गंगा स्वामी आवे। एक बार रानाबाई जी महाराज की गुरुजी खोजी जी महाराज द्वारका के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको बड़ा प्यास लगी, इधर उधर देखने लगे, शरीर भी थक गया। बोले हम विश्राम करते हैं, लेकिन प्यास लगी है, क्या किया जाए? अब वहीं बैठ करके ध्यान करने लगे। खोजी जी महाराज ध्यान करते हुए वहीं से गंगा प्रकट हुई। गंगा प्रकट हुई तो वो पानी पानी हो गया, इतना ही पानी। तो उन्होंने फिर गंगा प्रकट हुई, पानी ग्रहण किया। बोले अब प्यास, अब गंगा यही प्रकट हो गई है तो वहां जाने से, अब द्वारका जाने से क्या जाने दे? अब चलते वापस चलते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि वहां द्वारका गए थे, तो क्या निशानी है? गंगा दर्शन जाता गंगा सामने आ गई, छापा उगड़ी। जैसे ही वो वापस आने लगे तो उनके पीछे ठप्पा के निशान बने गए। द्वारका भेंट द्वारका में जाते हैं, वहाँ एक मंदिर है, मंदिर। तो आप जब दर्शन करने जाओ तुम्हारे ठप्पा होगा, उनके पास ठप्पा लगा देते हैं, कपड़े से ठप्पा लगा देते हैं। इससे पहचान हो जाती है कि ये द्वारका का दर्शन है। तो बढ़िया बढ़िया अब एक मंदिर है वहाँ पर बना, चाहे भेंट द्वारका हो, मंदिर है। मंदिर जब वहाँ पंडा पुजारी देता है तो वहाँ प्रणाम करोगे, प्रसाद दोगे, वो उठा कर ठप्पायाँ लगा देगा। इससे पहचान हो जाती है कि ये द्वारका के दर्शन करके हैं। और वहीं मीराबाई समाई वो अलग अलग स्थान है। भेंट द्वारका जहाँ मीराबाई समाधि, वो द्वारकाधीश का मंदिर है। कहीं भेंट द्वारका है, कहीं और कई ढेर सारे मंदिर हैं। तो रानाबाई जी से जाते हैं, द्वारका में जाता खोजी छापा उड़ी, गंगा दर्शन जाता गंगा सामने आ जाए। राम एक लास्ट और लास्ट में खूब अच्छा चरण है, ध्यान से सुनेंगे। जन्ना में सफल है संगत सादरी पावे, जन्ना में सफल है संगत सादरी पावे। संतारो बताबो गाई राना गावे, संतारो बताबो गाई राना गावे। ओ संतारो समान माने गणोई। रानाबाई जी महाराज कहते हैं जन्म सफल संगत साधारण पावे। जिनको संतों के भजन मिल जाए, सत्संग मिल जाती है,
उनका जीवन सफल और पवित्र धन्य हो जाता है। तो हम सब बड़ भागी हैं कि हमको सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्मरण मिला है, महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते, सत्संग मिली है। जन्म में सफल संग साधारी पावे और संतानों बाधा दो भाई आना गाँव। इस संदेश के माध्यम से रानाबाई जी ने संतों की महिमा गाई है, क्योंकि संतों का जस गाने से, संत महापुरुषों की महिमा करने से हमारे अगों का नाश होता है, प्रगति उदय हो जाती है। जो भी हमारा समय जस गाने में निकलता है, जस सुनने में या जस गाने में, वो समय लेखे में आता है। और महापुरुषों का जस सुनने से वैराग होता है, और वैराग ही से ही भक्ति होती है, बिना वैराग के भक्ति नहीं होती है। ये जैसा टूटा फूटा मेरे मुख से रानाबाई जी महाराज कहते सुना, तो उसको मान लीजिए। हिंद बोलो श्री रानाबाई जी महाराज ने, हिंदू सतगुरु वाणी जी महाराज ने। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करेंगे।